हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की हमारे इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के 11 चैप्टर का स्वाध्याय करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता गान। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का भावार्थ समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय को शुरू करने से पहले हमें एक प्रश्न दिया गया है कल्पना पल्लवन से। इससे पूछा गया है कि विश्व स्तर पर अर्थात वर्ल्ड वाइड लेवल पर भारत की पहचान निराली है अर्थात अद्भुत है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर यह हो सकता है कि भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है। यह कर्म प्रधान संस्कृति है अर्थात लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं तथा अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात वह किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि सारे धर्मों को समान रूप से देखता है। यहाँ अनेकता में एकता देखी जा सकती है। यस, बिल्कुल सही। भारतीय व्यंजनों में भी बहुत विविधता है। आप देश के किस कोने में चले जाइए भारत में, आपको हर जगह पर अलग अलग स्वाद के भोजन मिलेंगे। भारत में शादी को दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। भारत में किसी भी रिश्ते को ईश्वर की अनमोल व पवित्र देन मानकर निभाने की परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह भी भारत की ही देन है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति संसार की प्राचीनतम पद्धति है। इसी का अनुसरण कर संसार में आवासीय प्रणाली के स्कूल स्थापित किए गए हैं। भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व के अन्य राष्ट्रों से बिल्कुल अलग है। यह लोकतंत्र का एक बेहतर व अलग रूप दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही विश्व में भारत को एक अलग पहचान मिली है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को और देशों से बहुत ही अलग और स्पेशल बनाता है। तो ये था इसका आंसर। पहला प्रश्न है, यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। इस पंक्ति में आई कवि की भावना स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता की राह में आगे ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हमारे देश व देशवासियों को असहनीय कष्ट से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उस कष्ट की चिंता किए बगैर हमें अपने भीतर स्वदेश और स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखना होगा। ये था इसका आंसर। प्रश्न दूसरा है, उचित जोड़ियां मिलाइए। अतीत की कल्पना है, पुनीत का आंसर होगा भावना, अनंत का अर्थ है साधना और विनीत का अर्थ है प्रार्थना। तो यह स्वाध्याय का आखिरी प्रश्न था। इस तरह से स्वतंत्रता गान चैप्टर का स्वाध्याय वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।